हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो फाइनली हमारा एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था कुछ समय पहले कॉल्ड मेक इन इंडिया, जिसका मेन मकसद ये था कि इंडिया के अंदर हम लोग जितना हो सके चीजों का मैन्युफैक्चरिंग खुद से करें, जिसमें सब कुछ शामिल था। एक मोबाइल फोन या ट्रेन से लेकर के हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स तक। इंडिया इस वक्त दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, लेकिन पास्ट में ऐसी चीजें की है इंडिया के साथ गवर्नमेंट ने कि आजादी के इतने सालों बाद भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री होने के बावजूद इंडिया का शेयर इंटरनेशनल मार्केट में वेपन्स की एक्सपोर्ट में 1% से भी कम था। हाँ, गवर्नमेंट्स को इतना ध्यान होता कि हम खुद से देश में कुछ काम करें तो डिफेंस वेपन्स के मामले में हम भी अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे ही होते। लेकिन उनका काम क्या था? दोगुना पैसा दे के डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर लो और बाकी का बचा पैसा स्विस बैंक में डाल दो। या सॉरी, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। पहले पैसा स्विस बैंक में डाल दो, फिर जो अगर गया है तो उससे थोड़ा बहुत इंपोर्ट कर लो। खैर, लेकिन कुछ भी हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बाद में इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया था और फाइनली अब इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। अफ्रीकन कंट्री इथियोपिया फाइनली अब रशिया, चाइना के हथियारों को छोड़ इंडिया को फर्स्ट प्रेफरेंस देने लगा है। कुछ समय पहले हमने ब्रह्मोस मिसाइल भी एक्सपोर्ट की थी। इथियोपिया एंटी ड्रोन सिस्टम, मिसाइल्स, ड्रोन सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि उनको पसंद आई है इंडिया की। ऑल्दो पर्टिकुलरली अभी तक कोई डील फाइनलाइज तो नहीं हुई है, लेकिन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पोलैंड, अर्मेनिया, मोजाम्बिक, फिलीपींस, ब्राजील, तंजानिया ऐसे बहुत से देश हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड हैं इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स में। इंडिया ने ऑलरेडी इस साल डिफेंस एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड बना दिया है और अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें मैक्सिमम कंट्रीज अफ्रीका की हैं। वो कंट्रीज जो बहुत ज्यादा महंगी इक्विपमेंट्स नहीं खरीदना चाहती और सस्ते में उनको अच्छा सामान नहीं मिलता। बस इंडिया इसी गैप को भरने के लिए पिक्चर में आ रहा है, क्योंकि इक्विपमेंट्स इंडिया के बहुत महंगे नहीं है और क्वालिटी किसी भी हालत में अमेरिकन, रशियन स्टैंडर्ड से कम नहीं है। अभी इंडिया बाकी अपने जेट्स पे भी काम कर रहा है। रशिया के जैसे S-400 सिस्टम भी इंडिया खुद से बना रहा है, जो कि काफी सस्ता होगा बनने के बाद। डेफिनेटली फ्यूचर डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया के लिए ब्राइट है। हाँ, हमें मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी जो वर्ल्ड पावर्स है जैसे अमेरिका है या रशिया है, इवन यूरोप में फ्रांस, इजराइल वगैरह है, ये काफी बढ़िया डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो इनसे कम्पीट करने के लिए टाइम तो लगेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया ने चेंजेस बहुत दिखाए हैं। जहाँ एक समय आज से 8-10 साल पहले मैक्सिमम इक्विपमेंट्स हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, आज इंडिया उन्हें बना भी रहा है, खुद से इस्तेमाल भी कर रहा है और अब एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। तो चेंजेस तो हुए हैं, अच्छे चेंजेस हुए हैं और ये मानना पड़ेगा। बाकी आपको कुछ और कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मुझे बस वीडियो में यही अपडेट देना था। मिलूंगा कल एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ध्यान। अलविदा।